हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इनसे बात करने वाले हैं। एक्चुअली तीसरे चरण के जो मतदान हैं वो पूरे हो चुके हैं और आज हम इनसे ये जानेंगे कि तीसरे चरण के मतदान पूरे होने के बाद इन्होंने जिला एटा और जिला कासगंज के सर्वे किए, लोगों की क्या समस्याएं रहीं, युवा जो लोग थे उनके क्या विचार रहे वोट देने से पहले। तो आइए चलिए जानते हैं इनसे। तो मुझे ये बताइए कि जब आपने सर्वे किया तो आपने क्या देखा, बेरोजगारों की मेनली क्या समस्या रही है सरकार से? तो देखो, मैं ये कहना चाहूँगा। देखो, बेरोजगार आपने कह दिया पहले, तो उनकी युवाओं की पहली समस्या तो बेरोजगारी है। अगर युवाओं को अगर रोज़गार मिल जाता है जिससे वो समर्थ हो जाते हैं, उनका घर पर चलता है, उनका घर परिवार चलता है उससे, तो सबसे बड़ी समस्या तो उनको यही है कि उनका रोज़गार मिलना चाहिए। तो युवाओं की अगर कोई, देखो, मेरा मानना ये है कि युवाओं की ना कोई जात होती है ना धर्म होता है। उनका सिर्फ एक ही है कि रोज़गार मिल जाए जिससे उनका घर चल सके, जिससे उनका परिवार आगे चल सके, उनका भविष्य बन सके। तो मेरे हिसाब से उनका भविष्य रही है। और ख़ासकर एटा और कासगंज के युवाओं में मैंने यही देखा कि मोस्टली लोग इसी वजह से परेशान है कि उनकी वैकेंसी टाइम पे नहीं आ रही है, किसी का पेपर नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी का पेपर हुआ तो वो लीक हो गया, इससे परेशान है। और ये जो बेरोजगार हैं वो कोई ज़्यादा हाई क्लास से तो आते नहीं हैं, तुम समझ रहे होगे। मिडिल क्लास के गरीब लोग होते हैं, बहुत ही गरीब लोग होते हैं, जिन्हें मुश्किल से जो फॉर्म के रुपए होते हैं उन्हें भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। तो ये वो श्रेणी है युवाओं की, तो ये समस्या है उनकी। मेरा आपसे एक और सवाल है कि जब लोग वोट देने जाते हैं, ये तो अभी आपने समस्या बताई कि बेरोजगारों की ये समस्या है, आपको क्या लगता है कि जब वो वोट देने जाते हैं क्या ये चीज़ उनके दिमाग में पहले आती है या फिर वो ये सोचते हैं कि आखिरकार लास्ट में वो अपनी जात पर ही वोट करते हैं? क्योंकि यूपी में मोस्टली वोट जो होता है, वोटिंग परसेंटेज जो होता है वो जात के अनुसार होता है। हाँ। तो इस बारे में क्या लगता है आपको? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। बेरोज़गारी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में। लेकिन क्या है कि वही वो जात का चक्कर आ जाता है। एटा और कासगंज भी इससे अछूते नहीं हैं। यहाँ भी जाति जो है बहुत ज़्यादा चलती है। और वो जो जाति युवा जो है आज का, वो इतना जाति के बारे में नहीं सोचता। लेकिन जो उनके परिवार के जो लोग हैं, जो पीढ़ी चली आ रही है उनकी, वो प्रेशराइज करती हैं कि वो तुम्हारी जात का आदमी है तो तुम्हें उसे वोट देना चाहिए, चाहे भले ही उसने कोई काम ना किया हो। मैंने एटा में जब विज़िट किया मैंने, तो कई लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने, जो यहाँ के वर्तमान सांसद थे जो राजू, उनकी 5 साल से शक्ल तक नहीं देखी, जो कि बीजेपी के हैं, शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन वो फिर भी कह रहे थे कि हम उन्हीं को वोट देंगे। ना उन्होंने कोई काम, और वो खुद बोल रहे थे जबकि कि ना उन्होंने कोई काम किया है, ना कुछ और किया है, ना सड़क बनवाई है, कुछ भी ना। उनके गांव में आते हैं, ना कभी समारोह में आते हैं, कुछ भी नहीं करते। लेकिन हम वोट नहीं देंगे क्योंकि वजह वो सब एक ही है कि बस जाति, क्योंकि वो राजपूत है तो इसलिए वो जाते हैं। तो मतलब दुनिया में ऐसे भी पागल लोग हैं कि चाहे भले ही काम किसी कुछ ना हो किसी के लिए, आपके लिए कुछ फ़ायदा हुआ ना हुआ हो, बस उन्हें वोट इसलिए करना है क्योंकि वो हमारी जात का है या फिर हमारी धर्म का है, हमें उसे वोट करना है। तो ये वोट का आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वोट का एक तरह से अधिकार को बर्बाद कर रही है? नहीं, तो इसमें मैं बस यही कहना चाहूँगा। देखो, जो हमारे जो यूपी और बिहार के जो एरिया हैं, अंडर डेवलप्ड एरिया है, ठीक है, इनमें डेवलपमेंट इतनी है नहीं, शिक्षा भी उतनी है नहीं, ठीक है। तो लौट फिर के क्या आता है, लौट फिर के आदमी जाति पर ही आता है कि ये हमारी जाति का आदमी है तो हम इसी को वोट देंगे। अब यहाँ मैं दलितों की बात करना चाहूँगा। मैं दलित लोगों से भी मिला, उनसे भी बात करी, तो उनका भी बस वही है कि मायावती को ही हम वोट देंगे, जबकि उन्हें पूरी पता है कि मायावती नहीं जीतने वाली, उनके कोई चांसेस भी नहीं लग रहे। लेकिन वो फिर उन्हें ही वोट देंगे क्योंकि वो जाति के हिसाब से देख रहे हैं अपनी, कि वो हमारी जाति के लिए भला करेंगे। तो ये है इनकी समस्याएं। और जो रोजगार, जो युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी समस्याएं कहीं ना कहीं यहीं दब जाती हैं कि वो खूब चिल्लाते रहते हैं कि बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उनका जाति और धर्म बीच में आ जाता है, जिसके आधार पर वो वोट करते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग बताइए, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? और आपके एरिया में, आप जहाँ के भी हैं, क्या आपके एरिया में भी ऐसे वोटिंग होती है कि जहाँ पर लोगों की समस्याएं तो बहुत हैं लेकिन वोट करने की जब बारी आती है तो वो अपनी आखिरकार अपनी जात देखते हैं, अपना धर्म देखते हैं, अपना मजहब देखते हैं? तो नीचे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा। बताइए। अब आपने ये अब अंत कैसे होगा, ये तो समस्याएं कर है ही हैं कि जो चल रही हैं, हम देख भी रहे हैं कि जाति प्रथा बहुत चलती है, धर्म वगैरह बहुत चलता है। लेकिन इसका अंत कैसे होगा? अंत का सिर्फ एक ही मॉड्यूल है और कोई मॉड्यूल नहीं दूसरा, वो है शिक्षा। जितनी अगर तुम आप शिक्षित होंगे उतने ही आप इन चीज़ों की तरफ, धर्म जाति की तरफ कम जाएंगे और विकास के मुद्दों जो काम कर रहे हैं उन पर वोट करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं नहीं, अब आपने ये बात बोली तो मुझे ये बताइए, जितने भी ये बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या ये क्या सब अनपढ़ लोग हैं? ये भी तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ हाँ। इसकी क्या वजह है। इसकी वजह ये है कि भले ही वो
शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका परिवार का प्रेशर भी है उन पर। बहुत सारे मैं युवाओं से मिला हूँ, तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, हम सब कुछ जानते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई भी है, सब कुछ भी है, लेकिन हमारे परिवार है वो तो हमसे यही कह रहा है कि हम वहीं वोट देंगे और हम वहीं जो परिवार कहेगा वहीं हम वोट देंगे। तो ये युवाओं में मैंने भी देखा है। ये हम कहते हैं कि लड़कियां ऐसा करती हैं या औरतें ऐसा करती हैं, मैंने युवाओं में भी ये देखा है कि वो घर के परिवार के प्रेशर में ये करते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी, और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, शिक्षा। जितनी शिक्षा ज़्यादा होगी उतनी ही ये चीज़ें कम होंगी। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो करंट जो गवर्नमेंट है वो ये रोजगार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है उनका। हालांकि मैंने कई लोगों से पूछा कि क्या आपने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा, जो उनका बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, तो बहुत सौ को मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा उन्हें। अब मैं इसमें कई तरह की बातें हैं, लेकिन वो बाद में बात बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि अगर इसको ख़त्म करना है तो फिर ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और ये एटा और कासन की बहुत बड़ी समस्या है। चलिए इस बात के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।